दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले दिनों काफ़ी घटनाएँ हुईं और उन घटनाओं के बारे में हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें एक घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ के स्टूडेंट ने पिटीशन इन पर्सन में अपशब्द कहे और यहाँ तक की बात है कि गाली भी दे दी और ये गाली सीजेआई को दी। बहुत ही अभद्र प्रदर्शन, क्योंकि जो इस फील्ड में आ रहा है, अभी स्टूडेंट है, उसको ये तो सब सीख लेना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका की मान मर्यादा क्या है। खैर, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मूड था कि कुछ भी ना किया जाए, परंतु दिल्ली पुलिस ने उसको और उसके साथी को अरेस्ट भी किया और आगे कानून कार्रवाई होगी। अब एक पीआईएल डाली है हर्षिता ग्रोवर ने, जो केस का मैं आपको टाइटल बता दूं, इस पीआईएल का है हर्षिता ग्रोवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, WP सिविल नंबर 751/2026। तो ये जर्नलिस्ट हैं हर्षिता ग्रोवर, और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है या और जो दूसरी चीज़ें होती हैं उससे जुड़ी हुई जो क्लिपिंग है, उसके बारे में कहा है। और इसकी सुनवाई की गई भारत के चीफ जस्टिस माननीय सूर्यकांत जी ने, न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने और न्यायमूर्ति जस्टिस वी मोहना ने। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही इंटरिम ऑर्डर पारित किया इस पीआईएल पे, अभी सुनवाई होनी बाकी है, जिसमें उन्होंने संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर जो प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट में, उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का संपादन, प्रसार, रीपोस्टिंग, अपलोड या उसका जो है मोनेटाइजेशन, इन सब पे तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ना तो पूरी प्रोसीडिंग दिखा सकते हैं बिना अनुमति के, और ना ही उसकी कोई क्लिप, क्योंकि बाद में इस क्लिप को जिस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया गया और जिस तरह से ये चला, उससे जुडिशरी की जो इज्जत थी उसमें कमी आई है। हालांकि उस समय भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि अब जो पटिशनर इन पर्सन आएगा, जो पटिशनर इन पर्सन होता है, जो आदमी अपना मामला बिना वकील के स्वयं अदालत में रखता है, तो उसकी कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, यानी कि उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। और कायदे में तो वो अदालत में फिजिकली आएगा ही नहीं, वो वीसी से आएगा और उसको भी नहीं दिखाया जाएगा, और आ भी जाएगा तो भी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि इससे उसको पता नहीं है। वकील तो जानता है कि किस तरह से मुकदमे को पेश करना चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस पे इंटरिम जो है रोक लगा दी है कि कोई भी इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो भी न्यायालय की क्लिपिंग दिखाई जाएगी, उसके लिए जिस अदालत की ये क्लिपिंग दिखाई जा रही है, उस अदालत से अनुमति लेकर ही दिखाई जाएगी। और ये अनुमति प्रायर परमिशन के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट है तो रजिस्ट्रार जनरल जो है उसके पास आवेदन किया जाएगा, और अगर हाई कोर्ट है तो जो सेक्रेटरी जनरल है उससे किया जाएगा। और इस जो ये इंटरिम डायरेक्शन दी गई है, इससे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है उस पे असर पड़ेगा। अब ये जो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
फाइल की थी, तो जब उसको पढ़ रहे थे तो याचिका में कहा कि अदालती आदान-प्रदान का चयनात्मक और अप्रासंगिक प्रसार अदालतों की गरिमा को कम कर रहा है और न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कम कर रहा है। आप सेलेक्टिवली उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, पूरा नहीं दिखा रहे, उसमें छोटा-सा निकालते हैं जिसके बेस पे आम जनता उस क्लिप को देख के अपना ओपिनियन कुछ भी बनाती है, जो एकदम गलत है। और इस पे हाई कोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को भी नोटिस इश्यू किए हैं इस बारे में, और भारत सरकार को भी नोटिस इश्यू किया गया है कि वो ऐसी नोडल मिनिस्ट्री को आइडेंटिफाई करे कि जो इम्प्लीमेंट कर सके, जो इस पीआईएल में रिलीफ मांगी गई है उसको वो जो है दे, किस तरह से उसका प्रोसीजर हो। इसमें नोटिस इश्यू किया गया है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी, जो इंक्लूड करता है मेटा और एक्स, इनको भी। अब इसमें जिस वक्त सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई में जो याचिका करता है उसकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है विकास सिंह, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग की जो दिखाई जा रही है, लेकिन उसको एडिट करके और उसका दुरुपयोग करे, ये चिंता का विषय है। ऐसा विकास सिंह ने इसमें जो याचिकाकर्ता था उसकी तरफ से कहा। उन्होंने कहा कि जो पीछे न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ के समक्ष हाल ही में किए गए हंगामे की एक क्लिप जो बेहद वायरल हो गई थी, जिससे न्यायपालिका आम लोगों के सामने मजाक बन के रह गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियम 9.2 के अनुसार जो लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियम हैं, उनके नियम नंबर 9.2 के अनुसार अधिकृत व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम की कार्रवाई या अभिलेख डेटा को रिकॉर्ड, साझा या प्रसारित नहीं करेगा। तो ये मॉडल नियम ये भी कहता है कि अगर करना है तो आपको लिखित जो है परमिशन उस कोर्ट से लेनी होगी। इसमें इस सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि डिजिटल डेटा को रेगुलेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी एक बार रीथिंकिंग, पुनः विचार कर लेना चाहिए कोर्ट को कि स्ट्रीमिंग लाइव की जाए या ना की जाए। उन्होंने कहा कि ये जो है 24/7 एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कोर्ट का, दिन रात आप दिखाओ और किसी को एंटरटेनमेंट करें, ये तो मजाक बना दिया। इस पे जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी पीआईएल को सपोर्ट किया और कहा कि साहब ये बिल्कुल प्रॉब्लम है और इसका निवारण होना चाहिए, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक की भी बात हुई कि कई बार उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप मुझसे कुछ कह रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपकरण हैं उससे वो होठों का जो मूवमेंट है उससे शब्द उन्हीं की भाषा में कुछ और कर दें, तो आम आदमी को लगता है कि इन्होंने ये बात कही है, उनके लिप्स की मूवमेंट से भी और उनकी आवाज से भी। ये एआई का कमाल है, तो इन चीजों से भी ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें कही गई और हम सब इसका इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये गलत है, जुडिशरी की मान मर्यादा को नीचे करता है, और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सही निर्णय लिया, इस पे तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ये नहीं होना चाहिए, ये खेल का विषय नहीं, ये सीरियस इशू है और अब आगे गाइडलाइंस आएंगी, परमिशन के साथ आएगा, और इस तरह से जो कुछ भी जिसके मन में आया कोर्ट की क्लिपिंग निकाली सुप्रीम कोर्ट की और चला दी, एक मजाक बन रहा था, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
नमस्कार।